नमस्ते प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारी इस दिव्य और आत्मा को छू लेने वाली सीरीज में, जहां हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथाओं के जरिए जीवन के गहरे अनमोल रहस्यों को खोल रहे हैं। इस कहानी को आधा नहीं छोड़ना, इसे अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपी है एक ऐसी शीतल ज्योति जो आपके मन के अंधेरे को दूर करेगी और आपके दुख संकटों को शांत चांदनी में बदल देगी। आज हम बात करेंगे दत्तात्रेय के छठे गुरु चंद्रमा की। वह चंद्रमा जो अपनी शीतल रोशनी से रात को रोशन करता है, जो बिना स्वार्थ के सबको शांति देता है। तो आइए मित्रों, अपने मन को इस चांदनी यात्रा में डुबो दें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को शीतलता और आत्मा को प्रेरणा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान दत्तात्रेय जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त स्वरूप हैं, एक ऐसे यायावर सन्यासी थे जिनके लिए यह सृष्टि एक जीवंत गुरुकुल थी। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन सांसारिक बंधनों से परे था। वे जंगलों, नदियों और पर्वतों में भटकते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति का हर अंश एक गुरु है जो हमें जीवन का पाठ पढ़ा सकता है। तो दोस्तों, एक रात दत्तात्रेय एक शांत तालाब के किनारे बैठे थे। आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी सिल्वर रोशनी बिखेर रहा था। तालाब में उसका प्रतिबिंब चमक रहा था और चारों ओर एक अलौकिक शांति थी। पक्षी चुप थे, हवा थम गई थी और चंद्रमा की रोशनी हर पेड़ पर, हर पत्ती को चमका रही थी। दत्तात्रेय की नज़र उस चंद्रमा पर टिक गई। उन्होंने सोचा, यह चंद्रमा कितना शांत है, कितना परमार्थी, कितना उदार। इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना विशेष बनाता है। दत्तात्रेय ने चंद्रमा को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी रोशनी स्वयं नहीं बनाता, वह सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है और फिर उसे पूरी सृष्टि के साथ बांटता है। वह रात के अंधेरे में सबको रोशनी देता है, चाहे वह जंगल का कोई प्राणी हो, कोई यात्री जो रास्ता भटक गया हो, या कोई साधु जो ध्यान में लीन हो। चंद्रमा किसी से भेदभाव नहीं करता, उसकी रोशनी हर किसी के लिए समान है। दत्तात्रेय ने यह भी देखा कि चंद्रमा कभी स्थिर नहीं रहता, वह हर रात बदलता है। कभी पूर्णिमा में पूरा चमकता है तो कभी अमावस्या में छिप जाता है। फिर भी वह अपनी प्रकृति नहीं खोता, वह हर परिवर्तन को स्वीकार करता है और हर रात फिर से उगता है, अपनी शीतलता और शांति बिखेरता हुआ। चंद्रमा की यह शांति, यह परमार्थ और यह स्वीकारता देखकर दत्तात्रेय का मन उसमें डूब गया। उन्होंने सोचा, चंद्रमा की तरह सच्चा साधु भी तो ऐसा ही होना चाहिए, शांत, परमार्थी और हर परिस्थिति में अपने स्वरूप में अडिग। दत्तात्रेय ने अपने मन में गहरा चिंतन किया। उन्होंने सोचा, चंद्रमा मुझे सिखा रहा है कि सच्चा जीवन वही है जो शांत और परमार्थी हो। चंद्रमा अपनी रोशनी सूर्य से लेता है, फिर भी उसे बिना स्वार्थ के सबके साथ बांटता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने गुरुओं और अपने शास्त्रों और परमात्मा से ज्ञान लेना है और उसे दूसरों तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी देखा कि चंद्रमा की तरह हमें भी जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना है। जैसे चंद्रमा कभी पूर्ण होता है, कभी आधा और कभी अदृश्य, वैसे ही जीवन में सुख दुख, लाभ हानि आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें चंद्रमा की तरह अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में दूसरों के लिए रोशनी बिखेरनी चाहिए।
दत्तात्रेय ने समझा कि चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण है उसका परमार्थ और शांति। वह बिना किसी अपेक्षा के सबको देता है और उसकी शीतल रोशनी हर मन को सुकून देती है। दोस्तों, एक पल रुककर अपने जीवन पर नज़र डालिए, हमारा मन कितनी जल्दी अशांत हो जाता है। कोई छोटी सी बात हो, कोई असफलता मिले या कोई हमें नज़रअंदाज कर दे तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत रखना है। जैसे चंद्रमा हर रात अपनी शीतलता बिखेरता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए शांति और प्रेरणा का स्रोत बनना है। मान लीजिए, जैसे आपके पास कोई ज्ञान है, कोई हुनर है या कोई अच्छा विचार है, उसे चंद्रमा की तरह बांटिए, बिना यह सोचे कि आपको बदले में क्या मिलेगा। और अगर जीवन में मुश्किलें आए तो चंद्रमा की तरह उन बदलावों को स्वीकार कीजिए। सुख आए तो उसमें डूबिए मत, दुख आए तो उससे टूटिए मत। चंद्रमा की तरह अपनी शांति बनाए रखिए और दूसरों के लिए रोशनी बनिए, चाहे कोई आपको समझे या ना समझे। आप बस अपनी अच्छाइयाँ बिखेरते रहिए। यही वह रास्ता है जो हमारे जीवन के सारे दुख संकटों को शांत कर सकता है और हमें सच्ची शांति दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि चंद्रमा हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारी शांति और परमार्थ में है। हमें अपने मन को चंद्रमा की तरह शीतल और शांत रखना है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। हमें चंद्रमा की तरह दूसरों के लिए रोशनी बनना है और हाँ, जो बिना स्वार्थ के सबको दे। और हमें चंद्रमा की तरह हर बदलाव को स्वीकार करना है, बिना अपने स्वरूप को खोए। यह शांति और परमार्थ ही वह मंत्र है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी से रात को सुंदर बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों से दूसरे के जीवन को सुंदर बनाना है। तो प्रिय मित्रों, यह थी भगवान दत्तात्रेय के छठे गुरु चंद्रमा की मनमोहक और प्रेरणादायक कथा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और सुख हमारे मन की शीतलता और परमार्थ में है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर बांटें, क्योंकि यह शीतल चांदनी उनके जीवन में भी शांति ला सकती है। और हाँ, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली कथा हमें ले जाएगी दत्तात्रेय के 7वें गुरु सूर्य की ओर, जो हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को एकता और आत्म प्रकाश से भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को भी जरूर सुनना, इसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके जीवन को रोशन करने वाला अनमोल रहस्य। इसे सुनने से ना चूकें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि सूर्य की प्रज्वलित कहानी आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं सूर्य की तेजस्वी कहानी में, जो आपके जीवन को नई ऊर्जा और प्रकाश देगी। तो प्यारे दोस्तों, प्रेम से बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय हो।